बाथरूम ढाल लेगा ना उसको। सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जो रिफ्लेक्शन है वो ओपेक सरफेस में करता है, आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके थे। और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट रे आती है, यहाँ पर इंसिडेंट होती है, इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। एक मीडियम इसमें होता है रेयरर, एक मीडियम होता है डेंसर। रेयरर मीडियम वो होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जब आएगी तो सीधा ना चल के टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेल्ट होगी, ठीक है। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना जानती है। वो चलेगी तो सीधा ही चलेगी। तो यहाँ पर जैसे आई, यहाँ उसको रास्ता मिल गया थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर अगर आ रहा है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगा। दिमाग में डालो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप रोड में चल रहे हो, बढ़िया साफ सुथरा रोड है, गाड़ी आंधी भगती चली जा रही है, एकदम से आगे कीचड़, लेकिन गाड़ी में तो ब्रेक होता है, स्पीड ऑफ लाइट में जो भी लाइट है, लाइट में तो ब्रेक है नहीं, वो जा रही थी, तो रास्ता कैसा आ गया, खराब। आप अपने में ही सोच लो, अगर आपको पता नहीं चला अंधेरा है और आप पहले बढ़िया रास्ता हो, एकदम से आगे कीचड़ वाला रास्ता, और आप उसी स्पीड से चले जा रहे हो, तो जैसे ही वो खराब वाला रास्ता आएगा, आप क्या होगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आप पहले मिलेंगे कहीं पर, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पहले सीधा आ रहे थे, जब जिस मीडियम में आप पहले चल रहे थे वो रेयरर हो गया, और इसके बाद कीचड़ वाला रास्ता डेंसर हो गया। तो जब आप डेंसर में पहुंचेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएंगे आप। अब यही दूसरा केस इसका बनाते हैं, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम है आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाइए दूसरा मीडियम, ये वाला मीडियम कर दिया हमने डेंसर, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मीडियम कर दिया आपने रेयर, ये सीधा जाना चाहिए, हमेशा सीधे चलना सीखिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, अब क्या करें बेचारे। अब डेंसर से रेयर में आ रही है, इस तरफ नहीं आएगी, अब अवे फ्रॉम दी ये जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इस पॉइंट से ही आपको आगे का रिमेनिंग रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। जितने भी डेरिवेशंस हैं सब में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
अभी तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में लग रही होगी, लेकिन देखिएगा इसका आगे यूज कितना होने वाला है। बहुत ही दिमाग लगा करके माइंड में से बैठा लीजिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका आई है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका आर है, ये केवल हमने आपके समझने के लिए डॉट डॉट लाइन बनाई है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन बना करके ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ जाना है कि यहाँ आना है। जैसे नॉर्मल ये तो टूवर्ड्स जहाँ बनाया तो सीधा ये तो टूवर्ड्स का मतलब इधर आना होगा, ठीक है। अगर हमें जाना होता तो ऐसे आती है, लेकिन ऐसे यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसका सीधा रास्ता ये है इनिशियल, लेकिन इसको जाना कहाँ है, अवे। तो अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होती है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो अच्छे से। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अभी हम आपको डेरिवेशन करवाएंगे कि हम एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर लेंगे, उसको हम कट करेंगे, कट करने के बाद उसके एक तरफ पानी भर देंगे, पानी भरा है और उसको ऐसे लगा देंगे कटे हुए पार्ट को। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम at concave spherical surface, refraction from rarer to denser medium at convex spherical surface, refraction from denser to rarer medium at convex spherical surface, refraction from denser to rarer at concave spherical surface। ऐसे करके 5 डेरिवेशन सिखाए जाएंगे आपको, और उनका रे डायग्राम बनाने में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले से बता दे रहे हैं, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगी। लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। तो जो पॉइंट हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको उसका झलक दिखाते हैं। सबसे पहले क्या था, ये था आपके पास एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, कट करके हमको ये पार्ट मिला। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाले पोर्शन को हटा दे रहे हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए सब काम किया जा रहा है कि आपको अच्छे से समझ आए। ये आपका ऐसे हो गया। फिर हमने इसके बाहर साइड यहाँ पर वाटर भर दिया, इस तरफ का मीडियम वाटर कर दिया, इस तरफ का मीडियम रेयर हो गया। ये आपका इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं पर फोकस होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लाइट रे यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से लाइट रे ट्रेवल की और यहाँ पर आई और इंसिडेंट हुई। समझना ध्यान से, यहाँ का मीडियम रेयर है, यहाँ का मीडियम। हम इसका यूज सिखा रहे हैं कि 10वीं क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था, 12वीं क्लास में इसका क्या मॉडिफाइड वर्जन हमको पढ़ना है। यहाँ से रेयर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में आ रही है, कहीं यहाँ पर ऐसे। अब क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, जिसके मान लो स्फीयर है। अगर आपने यहाँ इसकी इस सरफेस में कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से होती है, पास की नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ से पास होगा, नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है। ये टेंजेंट आपको दिखाना नहीं है, केवल हमने आपको समझाने के लिए बताया। जितने भी डेरिवेशन करेंगे वो
वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। क्लियर? इसके बाद आप आइए, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये बीच का एंगल क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, बीच का एंगल क्या हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्या सिखाया गया आपको? जब लाइट रे रेनल मीडियम से डेंसर मीडियम में चलती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल रे। मतलब क्या हो जाएगा? इसको आप सीधा ले जाएंगे, ये तो नॉर्मल है आपका, इसका पाथ है सीधा। अब टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कराना है, मतलब कहाँ की तरफ ड्रॉ करें? ऐसे बेंड करेंगे। अब आप इसको पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका ओ है। अब बताओ यहाँ पर इसमें हुआ कि नहीं हुआ? बिना इस कॉन्सेप्ट के कोई डायग्राम बना सकता था? जब बुक में आपको बने हुए मिलेंगे तो आपको डर लगेगा और वहीं से आप कहने लगेंगे रे ऑफ एक्स्ट्रा। इस वजह से शुरुआत में आपको थोड़ा सा झलक दिखा रहे हैं, झांकी ऐसी आने वाली है, इसमें प्रूव करेंगे। ये फिजिक्स लगाएंगे इतनी सी, और प्रूव करने के लिए पूरी मैथ करेंगे। तुम्हारी समझ आएगी नहीं आएगी? तब तो नहीं लगेगी पॉइंट। ये अभी बता दिया ना, इसमें स्टफ लगा, बाद में बता दे तो अजीब लगता है। अभी इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो। अब आपका यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आपका इसका फोकस, और ये आपका रखा है ऑब्जेक्ट। तो ये गया, यहाँ का मीडियम डेंसर है, यहाँ का मीडियम रेयर है। रे ऑप्टिक्स में अगर पकड़ बनानी है तो रे डायग्राम में पकड़ बनाओ पहले। आया इंसिडेंट रे, तुरंत यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, होगा? अब इसका जाने का मन कैसे कर रहा था? इसका सीधा जाने का मन कर रहा था। परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं जा सकती। ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रेयर। डेंसर से रेयर में आएगी, कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मतलब क्या हुआ? ये चीज आपकी इस तरफ तो हो नहीं सकती, इस तरफ करोगे तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नई बात नहीं आई। अवे फ्रॉम दी, कोई भी सिचुएशन आपको बना के दे दी जाए, आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे? ऐसे 5 डेरिवेशन है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, 2 केसेस के, कॉन्वेक्स कॉन्केव, उनमें रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे बाद में। केवल ये यहाँ पर एक ऐसा आपको बताया गया है कि ये जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी आप इसको भी साइड में बना लेना कि ये जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मेन ये है, इसको लिखिए। इसका दिन के 2 लॉ हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम रे। इसके बाद स्नेल्स लॉ, समझो ध्यान से, स्नेल्स लॉ समझना है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। स्नेल्स लॉ देखो, ये सब डेरिवेशन से करने में स्नेल्स लॉ लगेगा। देखो ध्यान से, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको नहीं पता हो याद कर लो, C/V।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो n1 आ गया c/v का। ठीक है, अगर v1 ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, n1 कम होगा। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वहाँ से डिसाइड कर दोगे कि मीडियम डेंसर है या रेयरर है। अगर दो मीडियम दिए गए हैं, एक की वैल्यू 1.414 है, एक की वैल्यू 1.516 है, तो इसमें ज़्यादा कौन है? ये, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये मीडियम क्या हो गया? डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। अब इसी में और ज़्यादा बताना है आपको किसी को कि डेंसर मीडियम में क्या होता है, तो बता देंगे स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पर कम होती है। ठीक है, कम क्यों होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली कीचड़ में स्पीड ज़्यादा रहता है। आपको पानी में दौड़ लगाने के लिए कह दी जाए तो वहाँ तेज दौड़ लगा पाएंगे कि आप नॉर्मल रोड में जाए तेज दौड़ लगा पाएंगे। ऐसे लाइट के साथ है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी का। इसलिए तो इसका तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। n1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल n2 इंटू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको यही याद रखना है, हम इसी स्टाइल से अप्लाई करवाएंगे। लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू लाइट रे जहाँ आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा n2 बाई n1। इसका तब खाली बैठे थे, टाइम पास हो नहीं रहा था, हमने कहा इसको थोड़ा सा बताओ क्या लिखें, तो बता दिया लोगों ने। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। किसी ने बताया 1 n2 लिख दो, किसी ने कहा 1 n2 लिख दो, किसी ने कहा 1 n2 लिख दो। ठीक है, किसी ने कहा 1 u2 लिख दो, किसी ने कहा 1 u2 ऐसे लिख दो, किसी ने कहा 1 u2 ऐसे लिख दो। समझ गया कि नहीं? तो आपको जो नोटेशन उचित लगे वो कर लेना, कंफ्यूजन क्रिएट न करना। हमारी बात मानो, ये वाला बस केवल निकल दो जो हमने दिमाग में बैठा रखा है। बहुत सारे बताएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या फायदा? एक जैसे चलो, आपको ऐसे समझना है। अगर ये लिखा है नीचे तो ये ऊपर आएगा, और ये ऊपर लिखा है ये नीचे आएगा। नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, खत्म बात। नहीं आया समझ? ये आपको अपने हिसाब से समझना है। ऐसा भी लिखा मिल सकता है n21। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। n12 वाले को बना लेना, 2 नीचे आएगा 1 ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन लॉ क्या याद रखना है? n1 लाइट रे जहाँ से आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू लाइट रे जहाँ पर आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, देखिए ध्यान से। ये है ग्लास स्लैब। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड स्लैब। दोनों ही कर देंगे, कंपाउंड स्लैब भी अभी कर देंगे तुरंत। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब क्या होती है जानते हैं? जैसे आपके पास ग्लास है और ग्लास के ऊपर आपने ऑयल फैला दिया, ऑयल के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हुई, पहले ऑयल में घुसी, फिर उससे घुस करके ग्लास में घुसी, फिर उससे घुस के बाहर निकली। समझे बात को? ग्लास स्लैब में ओनली आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो ग्लास की है,
लाइट निकली, डाइनिंग टेबल के ऊपर वाली सरफेस में इंसिडेंट हुई, डाइनिंग टेबल के अंदर जो मोटा ग्लास है उसके अंदर घुसी और फिर बाहर निकल गई, वो ये है। अब डाइनिंग टेबल के ऊपर आपने पानी फैला दिया, उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हुई, पानी के अंदर घुसी, फिर वहां से निकल करके ग्लास में घुसी और ग्लास से बाहर निकली नीचे से। डाइनिंग टेबल के नीचे कुछ ऑब्जेक्ट रखे होते दिखाई पड़ते हैं ना आपको, तो क्यों दिखाई पड़ते हैं? देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। ये क्या है आपका नॉर्मल, इसका आने का मन कैसा कर रहा था, सीधा, लेकिन सीधा नहीं आएगी, क्या होगा? ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कौन सा है, टेंसर। देखो भैया, जब हम पढ़ा रहे हो तो पूरी एकाग्रता यहाँ दिखा दिए करो, इतना सिंपलेस्ट तरीके से बता रहे हैं, है नहीं अवेलेबल। अब ये सीधा है, कैसे आएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ आइए, फिर यहाँ पर ड्रॉ करिए, इसका आने का मन कर रहा था सीधा, टेंशन से रेयर में आ रही, कैसे जाएगी? इसलिए ये बनाना सीख लिया, उसने सब सीख लिया। यहाँ आ जाओ, ये क्या है, मान लो ये है वाटर और ये है आपका ग्लास और ये है आपका एयर। यहाँ ट्यूबलाइट घर में लगी है, यहाँ से लाइट रे आई, साइंस को जीवन में उतारो, पानी फैल जाए वहीं पर आप फिजिक्स की बातचीत करना चालू कर दे, नहीं फैला तो भी बातचीत करना चालू कर दे। लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पर क्या किया हमने, नॉर्मल ड्रॉ किया। एयर और वाटर में कौन डेंसर है, कहाँ जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल। वाटर और ग्लास में कौन डेंसर है, ग्लास। आना सीधा था, सीधा नहीं आएगी, कैसे आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ग्लास और एयर में कौन, एयर है, आना कैसे था, सीधा नहीं आएगी, कैसे आएगी, 1 मिनट लगा, बन कर डायग्राम बिल्कुल शुद्ध लग रहा है कि रूल। यहाँ का इफेक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ का इफेक्टिव इंडेक्स N2, यहाँ का N1 ही होगा, N3 बोल रहा है, अभी बोलता है ये नहीं पाउंड वाला है जो इंसिडेंट रे आई है और रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल कौन सी, ये और ये पैरेलल होगी। ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये I2 हो गया। लेट कर लिया। अब आपको स्प्लेस लॉ लगाना सिखा रहे हैं, ये लगा दिया, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे स्प्लेस लॉ लगाओ, कुछ भी मान लो, N1 इंटू साइन I1 बराबर कहाँ रहा है, N2 इंटू साइन R1, क्या है यहाँ से, साइन I1 अपॉन N2 बाई N1 बराबर 1 N2। इक्वेशन नंबर, इस वाले इंटरफेस में लगाओ, इसमें जाओ, क्या होगा, N2 साइन R2 इक्वल टू N1 I2, कितना आएगा, इसका नाम I2 है, इसका नाम R2 है, कितना आएगा ऐसे, साइन I2 बाई N1 बाई क्या होगा ये, कोई ऐसी बात लगी टफ, खाली बैठे टाइम पास हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू N1 बाई N2 बराबर 1 N2 इंटू 2 N1। सिद्धांत कौशिक फिजिक्स नहीं है, समझ आती है, जो आप पूरे टाइम बात करते रहे, यही समय है क्या बात करने का,
अरे भैया सीख लो, भविष्य में कुछ पता नहीं है, टीचर बनना पड़ गया तो आज हमारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो अद्भुत टीचर बन के तैयार हो गए। चाहे 30 साल 50 साल कितने भी एक्सपीरियंस टीचर आएगा फेल नहीं कर पाएगा। सुन लो इधर, ऐसा अद्भुत स्टाइल पढ़ाते हैं बच्चों को हमारे ही पसंद आता है। स्कूल में जिस क्लास को हम पढ़ा देते हैं फिर दूसरा मास्टर बेकार, कितना ही पढ़ा ले, पढ़ाता हर कोई है लेकिन सिंपल तरीके से कौन पढ़ाता है, मैटर वो करता है। आकाश में पढ़ती तो है, पूछ लीजिए, अगर हमसे सिंपल पढ़ाते हो हम अपने मुंह से तारीफ करनी पड़ती, क्या करें, मजबूरी है। N1 ये N2 ये N3 ये N1 लगा दो फटाफट। I1 ये R1 I2 R2 I3 और R3 फटाफट लगाओ जल्दी, समय समाप्ति की ओर है। फिर कितने मिनट, 3 मिनट में करना है सारा।